हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, हमेशा मैं वीडियो सुबह में शूट करती हूँ, लेकिन पहली बार इस वीडियो को मैं रात में ले रही हूँ। इसके दो कारण हैं। एक तो सुबह में रोज तेज बारिश आती है और धूप भी ज़्यादा रहता है, तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और द अनदर रीज़न इज़, जब रात को कुछ ऐसे पौधे हैं, उन्हें रात में देखने का मज़ा ही कुछ और अलग ही है। तो किस पौधे के बारे में बात कर रही हूँ, उनकी केयरिंग, उनकी टिप्स, किस तरह से ग्रो करते हैं, सॉइल मीडिया, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों का मैं आज कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। फ्रेंड्स, हम गार्डनर को सारे पौधे अच्छे लगते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग के हो, शो प्लांट्स, हैंगिंग प्लांट्स या फिर कोई सेक्युलेंट्स। पौधे तो सारे वैसे ही ग्रोथ करते हैं, लेकिन ऐसे पौधे रहते हैं जो उनकी ग्रोथ हम देख देख के खुश होते रहते हैं। यानी कि उनकी ग्रोथ तो बहुत ही स्लो होती रहती है, लेकिन जब वो ग्रो होते हैं, उनके शेप में आते हैं वो प्लांट्स, तो इतनी खुशी होती है जैसे आज मुझे हो रही है आपके साथ इन पौधों को शेयर करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है सेक्युलेंट्स, वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स इन माई गार्डन। मुझे सेक्युलेंट्स बचपन से ही बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो रहती है, फिर भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर रोज़ इनकी पत्तियों को, इनके जो शेप है, ये जो डिज़ाइंस करते हैं, इन्हें मैं बहुत ही पसंद करती हूँ। क्या आपको भी सेक्युलेंट्स पसंद है? और आपके गार्डन में भी कौन कौन से सेक्युलेंट्स है, कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। तो चलिए देखते हैं मेरे गार्डन में इन सेक्युलेंट्स के केयरिंग किस तरह करती हूँ, इनकी सॉइल मीडिया क्या है और कितने वैरायटी के सेक्युलेंट्स मेरे पास है, किस तरह से मैंने इनको ग्रो किया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ। सेक्युलेंट्स इन्हें क्यों कहते हैं? इनकी कोई भी खास केयरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। हालांकि ये बहुत ही स्लो ग्रोथ होने वाले प्लांट्स हैं। इन्हें खास कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। पानी तो जैसे ये बिल्कुल मांगते ही नहीं है पानी, चाहे आप इसे महीनों तक पानी ना दें तो भी ये सरवाइव कर लेते हैं। इनकी एक खासियत है, आप चाहे जितनी तेज धूप में रखो तो उतने ही ये पौधे चमकने लगेंगे। अगर आप इन्हें शेडी एरिया में रख दोगे तो इनकी पत्तों पर जो रंग बिरंग इस तरह के बॉर्डर लाइंस आती है पत्तों पर, वो आप नहीं देख पाओगे अगर आप इन प्लांट्स को सेमी शेड एरिया या फिर कोई डार्क एरिया पर रख दिया। तो इन सेक्युलेंट्स की खासियत यही है कि इन्हें तेज धूप में रहना ही पसंद है। जैसे ही आप तेज धूप में रखोगे तो ये अलग अलग तरह से शूट करता रहता है। और एक बात है इन सेक्युलेंट्स की, अगर हम इन पौधों को यहाँ से वहाँ रखते समय अगर कहीं भी इस तरह से कोई भी एक भी लीफ टूट के गिर जाए ना, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, वहीं से नया पौधा ग्रो होने लग जाता, जैसे कि मेरा ये प्लांट ग्रो हो रहा है। हालांकि इनके नाम तो एग्जैक्टली मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 1 से 10 ऐसे बहुत सारे सेक्युलेंट प्लांट हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ और इन्हें कोई भी टिप्स मतलब केयरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो जैसे एक स्लो ग्रोथ है, बस इनकी सॉइल मीडिया ऐसी बनानी चाहिए तो ये आराम से सरवाइव करते हैं। सॉयल मीडिया ऐसी रहनी चाहिए, इसके अंदर ओनली एंड ओनली 30% मैंने सॉयल यानी कि गार्डन सॉयल डाला हुआ है, बाकी सब बुरबुरी है। यानी कि पानी इस तरह आए कि आते ही तुरंत इससे निकल जाए। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी चिकनी मिट्टी नहीं है, इसमें खाली छोटे छोटे पेबल्स मैंने ऐड किए हुए हैं इस तरह के, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह के छोटे छोटे पेबल्स मैंने डाल के हुए रखे हैं। और अगर आप ये भी देख पाओगे तो मैंने इसमें मॉस भी रखा हुआ है। मॉस जो ट्रॉपिकल एरियाज में इजीली मिल जाता है और जहाँ पर बहुत सारी बारिश आती है, जैसे कि से आप ऑलगे या मास भी कह सकते हो। ये मॉस है ना, थोड़ा मॉइस्ट बना के रखता है। हालांकि मैं जहाँ पर रहती हूँ, जिस एरिया में रहती हूँ साउथ में, यहाँ पर 8 साल के
8 महीने भी बारिश होती रहती है। तो हमारे यहाँ टेरेस पे कहीं भी जहाँ कम जगह आने जाने वाली रहती है वहाँ पर इस तरह से मॉस बहुत ग्रो होते हैं। तो मैं उन मॉस को लाकर इन पॉट में डाली हूँ थोड़ी नमी बना के रखने के लिए, अदरवाइज इनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं। और फर्टिलाइज़र की तो मैं बात करूँ तो ओनली मैं इनमें बोन मिल ऐड करती हूँ। बोन मिल इसलिए कि इनकी रूट्स की ग्रोथ अच्छी रहती है और आगे ये पप्स इस तरह से प्रमोट ज़्यादा करते हैं। जैसे ही ये सिर्फ एक पत्तों से, मैंने आपको कहा सिर्फ अगर आप ये पत्ता तोड़ के भी अगर मिट्टी में डाल दो, ज़्यादा अंदर नहीं ऊपर की तरफ भी डाल दो, तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से ये भरता ही रहता है। हालांकि ग्रोथ तो स्टोर बहुत ही स्लो रहती है, फिर भी बहुत ही प्यारे प्लांट्स है। इन सेक्युलेंट्स की एक और खासियत है, आप चाहे तो इन्हें इजीली बोनसाई का रूप भी दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्रासुला ओवाटा है, तो आप देख पा रहे हैं इनकी स्टेम में जो स्ट्रेंथ है और वो ये धीरे धीरे इस तरह से बोनसाई का रूप ले रहा है। तो ये खासियत है सेक्युलेंट्स को, आप चाहे जैसे इनको शेप दे सकते हैं। जैसे कि अब मेरे पास ये जेड प्लांट है, जेड को भी मैं एक छोटी ट्री में कन्वर्ट करने वाली हूँ, बोनसाई ट्री जेड की। तो आप देख रहे हैं अभी इसे ट्रेन करना मैंने स्टार्ट कर लिया। तो इनकी एक खासियत है, आप जिस शेप में इसे देना चाहो तो दे सकते हो। एक छोटे से छोटे पत्तों से आप ग्रो कर सकते हो, पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। फर्टिलाइज़र तो ये कभी मांगते ही नहीं है। बस इनका एक ही दुश्मन है कि इन्हें सेमी शेड एरिया में ना रखे या फिर कोई भी अंधेरी जगह में या घर के अंदर जहाँ पर कोई भी सनलाइट ना आती हो, वो इसकी दुश्मनी रहती है, वो ग्रो ही नहीं करते। इन्हें तेज धूप पसंद है और पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हर एक सेक्युलेंट्स के पत्तों का अगर आप इस तरह से देखोगे कट कर तो काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी ऑलरेडी इन पत्तों में रहता है। आप चाहे जो भी सेक्युलेंट को आप इस तरह से ये करके देखिए तो इसके अंदर वाटर रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अब आपको पता चला कि सेक्युलेंट्स क्यों पानी नहीं मानता है, बिकॉज इनके पत्तों में ऑलरेडी ढेर सारा पानी रहता है। और भी एक बात है, सेक्युलेंट्स बहुत सारे हैंगिंग पॉट में भी आप डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये प्लांट है, ये देखिए अभी तो मैंने इसे हैंगिंग पॉट में शिफ्ट नहीं किया है, अभी लाई हूँ, ग्रोथ स्टार्ट हुई है और जैसे ही प्लांट बड़ा होगा तो मैं इसे हैंगिंग पॉट में डालूंगी। और जिस तरह से ये प्लांट्स हैंग होते हैं, अब जिस तरह के ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, देखिए ये सिर्फ एक सिंगल यानी कि सिंगल पत्तियों से भी आप ग्रो कर सकते हो। और इनकी खूबसूरती तो आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हैंगिंग पॉट में डालो तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। जैसे कि मेरे हैंगिंग पॉट्स में अब ग्रो हो रहे हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना जो मैं हैंगिंग पॉट में डाली हूँ और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये एक रूबी नेकलेस वाला पौधा है, ये भी देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो रहा है। इनकी भी यही खासियत है, सिर्फ एक पत्तियों से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल वाला तो ये प्लांट है डोंकी टेल का। इसकी भी अगर आप हाथ में ले ना, इनके लीव्स जैसे मोतियों की तरह बिखरते रहते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। सिर्फ एक पत्तियों से काफ़ी अच्छे ग्रो करते रहते हैं ये। तो कैसे लगा फ्रेंड्स मेरा आज का ये वीडियो? तो फ्रेंड्स आप भी बताना, क्या आपको भी सेक्युलेंट पसंद है? क्या आपके गार्डन में भी सेक्युलेंट प्लांट्स है? अगर है तो आप उनकी केयरिंग किस तरह से करते हो, उनके टिप्स क्या है, या फिर आपके गार्डन में कौन कौन से सेक्युलेंट प्लांट्स है, ये सब मेरे साथ शेयर करना। या फिर और भी कोई बात हो, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। So thank you friends for watching my video. Stay connected with me, IB channel, IB Garden, and happy gardening friends. Bye bye.